मेरी बेटी बेकसूर, उसे फंसाया जा रहा है। देखिए, उसने इतनी बड़ी रकम नहीं ली है। आपकी बेटी पे जुर्म साबित हो चुका है। उसका दस्तखतशुदा एफिडेविट हमारे पास मौजूद है, इसमें साफ साफ लिखा है कि उसने आलम साहब से 50 लाख रुपए कर्ज लिए। नहीं नहीं, मेरी बेटी इतनी बड़ी रकम कैसे ले सकती है? उसे फंसाया जा रहा है। देखे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आलम साहब ने खुद एफआईआर कटाई है। आपकी बेटी कसूरवार है या बेकसूर, इसका फैसला कोर्ट करेगा। आलम साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं घर आ जाता। हमारी खास मेहमान है, इन्हें जरा नजरों में रखिए, नजरों से कहीं ओझल न होने पाए। मालिक। जी सर। कहां से लाएंगी इतने पैसे जिनके वापस करने का दावा करके आई हैं? मैंने रब के भरोसे पे ये दाव खेला है। तुम देख, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ज़बान संभाल कर बात कर बुढ़िया, कोई ऐसा ना हो कि मैं तेरी उम्र का लिहाज भूल जाऊं। तो क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन, अब या तो मेरा साथ दे दो और अपनी बेटी की कमाई पर जिंदगी भर ऐश करो। उसका दस्तखतशुदा एफिडेविट हमारे पास मौजूद है, इसमें साफ साफ लिखा है कि उसने आलम साहब से 50 लाख रुपए कर्ज लिए। मैं ऑफिस जा रही हूँ। वो नाश्ता तो कर लो। अल्लाह हाफिज।
या अल्लाह, हम पे भी कोई दर खोल दो, हमारा तेरे सिवा और कोई। ये नजीर भाई की बेटी है ना? हाँ बेचारी बहुत लाइक करती है, बिल्कुल बेटों की तरह जिम्मेदारी उठाई हुई थी इसने नसीर भाई की। तुम्हें एक बात पता चली? क्या? हम लोग बता रहा था, कल रात नसीर भाई के घर पुलिस आई थी और वो मरियम का पिता थाने ले गई। पर क्यों? ये तो अन्नू को भी नहीं पता, लेकिन हमारे मोहल्ले में कौन सी बात किसी से छुपती है? अभी औरतों को पता चलेगा ना तो शाइस्ता भाभी से खुद ही मालूम कर लेंगे। देखिए शाइस्ता बहन, हम नसीर भाई की बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पर आप हमें यूं बेवकूफ नहीं बना सकती। दुनिया हमने भी देखी है, पुलिस यूं ही किसी के दरवाजे पे नहीं आती। आखिर मरियम ने कुछ तो गलत किया होगा जो पुलिस आपके दरवाजे तक आई। नहीं नहीं बहन, वो पुलिस को शायद गलतफहमी हो गई, मेरी बेटी ऐसी नहीं। गलतफहमी? पहले तो कभी ऐसी गलतफहमी मोहल्ले में कभी नहीं हुई, और ना ही मोहल्ले की किसी बच्ची को कोई पुलिस उठा कर ले गई। बात सीधी है, हमें तो कहते हुए भी डर लगता है। खुदा सबकी इज्जतों की हिफाजत करे। हमें अगर किसी बात की भिनक पड़ी तो बड़ी माजरत के साथ आपको अपना ठिकाना कहीं और तलाश करना होगा। ये शरीफों का मोहल्ला है, ये लोग इस मोहल्ले में रहने के काबिल ही नहीं है। चलो भाई चलो, आओ। अरे गुड मॉर्निंग। पैसे ले आई हो क्या? अम्मी ले आएंगी। अम्मी ले आएंगी? चलो वो भी देख लेते हैं। अम्मी जहाँ हैं? जी रशीद साहब, क्या हाल है आपके? बस अब आप मेरी फाइल बनाने की तैयारी करें। नहीं नहीं, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है ना, बस जैसे ही मिनिस्टर साहब कराची पहुंचे आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ चलो देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। ओके। हाँ भाई, कहाँ रह गई तुम्हारी अम्मी? पैसे लेके आई नहीं अभी तक। मेरे ख्याल से बेचारी से पैसों का बंदोबस्त हुआ नहीं। बिला वजह की जिद छोड़ दो, जैसा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। माफ कर दे, मत करिए जुल्म। क्या कर? माफ? माफी लफ्ज जाने आलम की डिक्शनरी में नहीं है। अपना को फोन लगाओ, बोले पैसे लाके दे मेरे। सर कहाँ से लेकर आएंगे वो इतने सारे पैसे? मुझे क्या पता कहां से लाएंगे, उनसे बोलो जाके पैसे लाके दे मेरे। सर 2 दिन की मोहलत दे दे, मैं आपको आपके पैसे लाकर दे दूंगी। 2 दिन की मोहलत? चलो दी तुझे 2 दिन की मोहलत।
लेकिन ये पैसे इतने सारे हैं कि तुम लोग 2 दिन तो क्या 200 सालों तक भी ये पैसे नहीं लुटा सकते। एक बात याद रखना, 2 दिन के बाद अगर तीसरे दिन भी मेरे पैसे मेरे घर पे नहीं पहुंचे, मैं एक बिजनेसमैन हूं और जिंदगी में पहली बार ऐसी डील की जिसमें मुझे नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। 2 दिन, हाँ, जाओ दफा हो जाओ। अरे बेटा, तुम कॉलेज नहीं गई? छुट्टी है क्या? अब्बू बस दिल नहीं चाह रहा था। वजह? कोने में लड़के खड़े होते हैं, बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। किसी की ये मजाल? नसीर अहमद की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखे, मैं टांगे तोड़ दूंगा इनकी। ऐसी की अब्बू, अब्बू, अम्मी। अब्बू, अब्बू। अब्बू देखिए, आपकी मरियम पर क्या वक्त आ गया है, जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज आपकी वही मरियम बेयारो मददगार है। अब्बू, उसे माशरे के दरिंदों से बचाने वाला कोई नहीं है। ये दरिंदे आपकी मरियम को नोच खाना चाहते हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्यों अब्बू? आप आलम साहब की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? वैसे भी ये शरीफों वाले काम नहीं है। और एक लड़की के बाप को तो इस तरह के काम बिल्कुल शय नहीं देते। मेरे पास जो कुछ भी है, ये घर या आसाइशें आलम सर की बदौलत तो है। और इन आसाइशों के बदले में कितने घरों की इज्जत पामाल की है आपने उनके साथ मिलके? सब खुदा दी है मेरू। आलम सर जबरदस्ती पकड़कर थोड़ी लाते। अपनी मजबूरियां लेकर आती हैं उनके पास, वो सौदा करते हैं उनकी मजबूरियों का, उनकी जरूरतों का, जिससे उनको करोड़ों का फायदा होता है। आप तो खुद एक बेटी के बाप हैं। बस, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। जुबान को लगाम दो अपनी। क्यों लगाम दूं मैं अपनी जुबान को? अपनी बेटी का सुन के गुस्सा आ गया। गुर्बत क्या चीज होती है जानती हो तुम? गरीब आदमी के सलाम का जवाब नहीं देता कोई, उससे बात करना पसंद नहीं करता, उसकी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। क्या बुरा किया अगर मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा और उसका मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की? पैसा पैसा होता है, चाहे किधर से भी आए। हैरत हो रही है मुझे आपकी सोच पे। दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी बेटी की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपको आलम साहब की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब इस घर में या मैं रहूंगी या वो पैसा आएगा।
धमकी दे रही हो? नहीं, अपना फैसला सुना रही हूं, क्योंकि अब मैं और आपकी नौकरी एक साथ नहीं रह सकते। मैं जा रही हूं। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। चलो जल्दी से चप्पल पहनो, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ठीक है? हाँ ये तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मेरी बेटी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे आदमी के पास इसको नहीं छोड़ सकती। मुझे दो। किसकी मजाल है जो मेरी बेटी को मुझसे छीन सके? ये नहीं जाएगी, ये यही रहेगी मेरे साथ। तुम मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा अलग नहीं रख सकोगे। मैं कानून के साथ लड़के अपनी बेटी वापस लूंगी। मैं हटा इधर से, चलो। औरतों की इज्जत छीनते छीनते आज एक बच्चे को अपनी माँ से भी अलग कर दिया तुमने। चलो बेटा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे हर चीज इंपोर्टेड चाहिए, फिर वो चाहे डेकोरेशन के लिए चेयर्स हो या फिर लाइट्स। आप पैसों की फिक्र ना करें, बस मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि जाने आलम की बहन की मंगनी हो रही है। थैंक यू। यार मलिक, क्या हो गया तुम? मर्द बनो, चली गई छोड़ के, उसकी मर्जी। अच्छा मेरी बात सुनो, बल्कि तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा। वो मुझसे खफा होके गई है। तो बीवियों का और काम ही क्या है? वो यही करती हैं, खफा होके चली जाती हैं। अरे मरियम साहिबा, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार कर रहा हूं। पैसे ले आई हो? मलिक पैसे ले आई होंगी, बाहर रखा हो, वो ले लो। ले आई हो ना? सर 2 दिन की मोहलत और दे दो। क्यों? तुम्हारी अम्मा के लिए आसमान से बारिश नहीं बरसा थी? मुझे जितना टाइम देना था तुम्हें दे चुका हूं। अब आज रात तुम्हें मिनिस्टर साहब के पास जाना ही है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे सुनती हो क्या? चलो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तुम्हें आज रात मिनिस्टर साहब के पास उनके फार्म हाउस जाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? चलो तो मैं काम करता हूँ, मैं फोन करके पुलिस को बुला लेता हूँ, और इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी हवालात में बंद करूंगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा ना करें, रहम करें हम लोग पर सर। अरे यार, एक तो ये ड्रामेबाजी में तो थक गया हूँ। इसका मतलब है कि तुम सोच कर आई हो कि तुम नहीं जाओ। यतीमों और बेवाओं पे तो अल्लाह ने भी रहम करने का कहा, रहम कर दे हम पे सर। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना गुनहगार आदमी हूं। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस वक्त बज रहा है 4:05। तुम्हारे पास टाइम है 5:05 तक। अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें कहां जाना है।
मिनिस्टर साहब के साथ फार्म हाउस या आपकी माँ के साथ थाने? टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास, जल्दी से सोच लो। मैंने सुना ये टाइम बहुत कीमती चीज होता है, एक बार हाथ से निकल जाए ना वापस नहीं आता। मलिक, सही सुना है मैंने? जी सर। देखा, जल्दी से सोच लो। यार एक कॉफी भेज दो, बड़ी क्रेविंग हो रही है। हाँ हाँ, विदाउट शुगर। सर दफा हो यहाँ से, चलो। भाग ना जाना, बाहर खड़े होकर सोचने के लिए कहा है। मलिक जरा नजर रखने से। जी सर। सर आपकी फ्लाइट 9 बजे की है। जानती थी कि उसने तुम्हारी आंखों पे भी वही पट्टी बांध दी है जो उसने मेरी आंखों पे बांधी थी। मत जाओ मरियम, मत जाओ उस रास्ते पे, मेरा यकीन करो, मत जाओ। समझ जाओगी तुम, लेकिन शायद तब मैं भी तुम्हारे साथ हमदर्दी करने के लिए मौजूद ना हूं। चलो भाई चलो, टाइम खत्म। किसे फोन लगाओ? पुलिस को या फिर टीना को कि तुम्हें तैयार कर दे? मलिक, मैंने सुना है कि लड़की की खामोशी उसकी आधी रजामंदी होती है। एक बात और, अगर आज तुमने वही वाकया दोबारा दोहराने की कोशिश की ना, तो मिनिस्टर के गार्ड तुम्हें मिनिस्टर पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गोलियों से भून देंगे। अपनी मजबूरियां लेकर आती है उनके पास वो, जिनका पूरा फायदा उठा के सौदा करते हैं उनकी मजबूरियों का। बस जरा ख्याल रहे कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम उसको अच्छे से जानते हो। मुझे ये हाईवे का टेंडर किसी भी कीमत पर चाहिए।
आप बेफिक्र रहें सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे अभी भी 103 बुखार है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इसकी मामा को ही बुला दें आप देख रहे हैं इसकी क्या हालत है। बस हेलो जी, आपकी वाइफ का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। क्या? कब? उन्होंने वसीयत की थी ना आपको इसके बारे में बताया जाए और ना ही आपको जनाजे में बुलाया जाए। और आप मुझे आप बता रहे दफन करने के बाद? इसकी अपनी का एक्सीडेंट हो गया और उसने वसीयत की थी कि मुझे ना बताया जाए और ना इस तस्वीर में शामिल किया जाए। इतना बुरा आदमी हुआ, इतना बुरा। बस बेटा बस चुप हो जा। सपनों की गठरी में रोकी फेंकी नींद रे, नींद रोकी मारी अखियाँ, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना कहीं तेरी सच्ची अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी को मत लेके जाना। ये देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अरे कुछ खुदा का खौफ करो। अरे वो बड़ा रहम और करम करने वाला है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को मत लेके जाना। मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगा। मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ। मैंने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में आलम सर का साथ दिया है, लेकिन अब नहीं। अब मुझ में हिम्मत नहीं। मेरी बच्ची जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझ में हिम्मत नहीं है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आलम सर इस धोखे की मुझे क्या सजा देंगे। मैं आपको उनके जाल से निकलने का एक रास्ता बता सकता हूं। आलम सर की दो ही कमजोरियां हैं, एक उनकी इज्जत, दूसरी उनकी फैमिली जो इस्लामाबाद में है। उन्हें आलम सर के स्वरूप का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। उनकी नजर में आलम सर एक फरिश्ते से कम नहीं है।
परसों आलम सर की बहन की मंगनी है, वो अभी भी वहीं है। आप लोग किसी तरह वहां पहुंच जाएं और वहां हकीकत बयान करें तो आपकी जान छूट सकती है। मगर इस तरह तो उससे दुश्मनी बढ़ जाएगी। नहीं, आलम सर का ये रूप दुनिया देखेगी तो उनकी कमर टूट जाएगी। सांप है, बदला लेगा, लेकिन मैं आप लोगों का साथ दूंगा। मैं गवाही दूंगा जिसके डर से वो मरियम का नाम तक नहीं लेंगे। आज से मरियम मेरी बहनों की तरह है। मलिक का पता करो, मलिक कहाँ है? 2 दिन से उसे कॉल कर रहा हूं, मेरा फोन नहीं उठा रहा। ये मेरा काम नहीं है। बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी बेटी की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस घर में या मैं रहूंगी या वो पैसा आएगा। जी, आपकी वाइफ का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और उन्होंने वसीयत की थी ना आपको इसके बारे में बताया जाए और ना ही आपको जनाजे में बुलाया जाए। इतने सारे लोग हैं, समझ नहीं। जी, ये जाने आलम साहब का घर है? जी बिल्कुल यही है। अब जाने आलम की अम्मी है? नहीं नहीं बेटा, मैं अम्मी नहीं हूँ, उनकी अम्मी तो वो हैं। हमें मदद चाहिए, वो उनकी अम्मी से बात करनी, मुझे बहुत परेशान है। ये मेरी अम्मी है, मेरी इज्जत जाने आलम की वजह से खतरे में है। क्या? अगर आपको यकीन नहीं है तो अम्मी, वो सबूत है हमारे पास, सबूत। ये देखिए जाने आलम वो अच्छा आदमी नहीं है। ये देखिए, ये लड़की भी इसी के ऑफिस में काम करती है। मैं इसने जान दे दिया। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मुझे बचा लीजिए। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा बेटा, मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। सुने, देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, आए ना। क्या कह रही? क्या हुआ? क्या बात है बेटा? अंकल, मैं जाने आलम के ऑफिस में काम करती हूँ। ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जाने आलम की वजह से मेरी इज्जत खतरे में है। झूठा है, 1 नंबर का धोखेबाज है, रोज धमकाता है मुझे। रो मत प्लीज बेटा तुम।
मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसके ऑफिस में काम करती हूँ। वो लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उसने मुझे भी धोखे में फंसाया। आपको यकीन नहीं है, ये लड़की भी उनके ऑफिस में काम करती है। इसने भी अपनी जान दे दी सिर्फ इसी आदमी की वजह से। ओह माय गॉड। मेरे अप्पू का भी इंतकाल हो गया इनकी वजह से। प्लीज स्टॉप इट।